ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जीएनएम के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश शिवाच और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो एम्स का सीआरई का एग्जाम होने वाला है, जिसके साथ ईएसआईसी और रिम्स की वैकेंसी भी साथ में जुड़ के आई है, उसकी प्रिपरेशन आप 45 डेज में कैसे करेंगे और कैसे उसका फॉर्म भरना है, क्या क्या वहाँ पे स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या एक ही एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, नोरसेट में अभी ये नोरसेट अलग होगा। सारे जो क्वेश्चन आपके हैं, इतने सारे क्वेश्चन जो आपके लास्ट वीडियो पे आए हैं, सबका जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो एम्स का सीआरई एग्ज़ाम है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, इसमें 75 नंबर की नर्सिंग आएगी और 25 नंबर की नॉन नर्सिंग आएगी। अब नोरसेट का प्रीलिम्स होगा 12 अप्रैल को, और जो ये वाला सीआरई का एग्ज़ाम है वो हो रहा है 26 से 28 के बीच में। मतलब एक एग्ज़ाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट दी है, और एक ही एग्ज़ाम होगा। कॉमन एग्ज़ाम का मतलब कॉमन एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम होगा, और नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो पब्लिक हेल्थ नर्स है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी के लिए, रिम्स के लिए, एसएनओ है, सारे इसमें इंक्लूडेड है। कोई भी इसमें अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, नर्सिंग ऑफिसर का एक ही एग्ज़ाम होगा। उसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि 75 क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग के। अब नर्सिंग के कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हालांकि आपको पता है कि एम्स हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, किसी भी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के नहीं पूछता है कभी भी। वो आपको जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं वो सारे थ्योरी से आते हैं। अगर आपने किसी भी अच्छी कोचिंग से अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग किया है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक शो हो रहा होगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे सारी नई वैकेंसीज की सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। और 25 नंबर का जो नॉन नर्सिंग का पार्ट है, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश वही पार्ट देखने को मिलेगा, वही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे नोरसेट का प्रीलिम्स हो रहा है, वहाँ पे 80 क्वेश्चन नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। वहीं पे सीआरई के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम में, एम्स में, वहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन नर्सिंग के और 25 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। और इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। जो नोरसेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसा ही एग्जाम आता है, वही थ्योरी बेस्ड एग्जाम रहता है कि अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे से एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे और थ्योरी से क्वेश्चन बन के आएंगे। सीधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। पिछली बार का अगर आपने सीआरई का एग्जाम देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने सॉल्यूशन देखा था उसका अच्छे से, तो उस चीज़ से पता चलता है कि एग्जाम पिछली बार कैसा था। उसी से आइडिया आप लगा सकते हो। हालांकि उसमें पैटर्न थोड़ा अलग था, वहाँ पे सिर्फ 40-40 का पैटर्न था, 40 क्वेश्चन नर्सिंग, 40 नॉन नर्सिंग। लेकिन यहाँ पे पैटर्न अलग है, तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो नोरसेट के लेवल का ही होगा। और नोरसेट और सीआरई में जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सीआरई का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के लिए हो रहा है। वहाँ पे 40 से भी ज़्यादा पोस्ट है अलग अलग तरीके की। जो ईएसआईसी है वो सीआरई में इंक्लूड किया गया है नोरसेट की बजाय, क्योंकि ईएसआईसी चाहता है कि प्रीलिम्स और मेंस जैसा कोई पैटर्न नहीं हो, सिर्फ एक ही एग्जाम हो। एक ही एग्जाम के थ्रू हम मेरिट बनाएंगे और उसी के थ्रू हम सारा का सारा सिलेक्शन का प्रोसेस करेंगे। ये एक रीज़न है कि यहाँ पे सीआरई एग्जाम में ईएसआईसी को ऐड किया गया। जो ईएसआईसी और रिम्स की वैकेंसी है वो सीआरई में ऐड किया गया है। जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है एम्स का, उसमें ऐड किया गया है। और जो नोरसेट है वो सिर्फ एम्स के लिए होगा, या फिर सेंट्रल हॉस्पिटल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, सिर्फ उनके लिए होगा। हो सकता है कि यहाँ पे वैकेंसियाँ जो नोरसेट में आ रही हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो इस बार, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल काफ़ी सारे जो पिछली बार से ऐड नहीं किए उन्होंने, वो ऐड हो सकते हैं इस बार से, कुछ नया हो सकता है उसके लिए। और आपके पास सिर्फ 45 डेज़ का टाइम है, इसीलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखें। आप इस चीज़ को मत देखें कि कब एग्ज़ाम होंगे, कब फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म भी निकलेंगे, एग्ज़ाम भी होंगे, बस अपनी तैयारी अच्छी रखें। डेली 7-8 घंटे, 6 घंटे जितना आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। उससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, कभी भी एग्जाम हो जाए आप अच्छे से दे के अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। बट जिन्होंने नोरसेट के लिए अच्छी तैयारी कर रखी है वो ईएसआईसी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जीएनएम के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि फॉर्म भरने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 100 बेडेड या 200 बेडेड का, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है अच्छे हॉस्पिटल का, या किसी भी हॉस्पिटल का आपका 100 बेड से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप सारे लगभग एम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एसएनओ के लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है, 8th ग्रेड पे रहता है, बी ग्रुप की जो वैकेंसी है उसके लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ईएसआईसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक ही फॉर्म भरा जाएगा और एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही फॉर्म, एक ही एग्ज़ाम। और उसी में अगर आप क्वालिफाई क्राइटेरिया जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप वो मीट करते हैं, वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं वो चीज़ कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप अच्छे से पेपर गया आपका, आपकी मेरिट अच्छी बन रही है, तो आप एसएनओ बन जाएंगे। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कम नंबर आए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास,
तो आप ईएसआईसी में सिलेक्ट हो जाएंगे। उसका बस दोनों में यही डिफरेंस रहेगा, कोई भी और फर्क नहीं है। दोनों में एक ही एग्जाम होगा। 75-25 इसलिए किया गया है क्योंकि ये नॉर्सेट का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि नॉर्सेट से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं क्योंकि ईएसआईसी चाहता है कि थोड़ा नॉन नर्सिंग का पार्ट ज़्यादा हो, इसलिए 5 क्वेश्चन वो ज़्यादा डाले गए, नॉन नर्सिंग के ज़्यादा आएंगे। और सेम चीज़ है कि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस नहीं करवाना चाहता ईएसआईसी, इसलिए एक एग्जाम सीआरई में डाला गया है ईएसआईसी में। तो ये भी एक फ़र्क है कि आप वो प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न फॉलो नहीं करते जो कि नॉर्सेट फॉलो करता है, अपनी एक ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए और कम से कम झोल हो उस चीज़ के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है कि नॉर्सेट जो है ये वाला पैटर्न फॉलो करता है प्री और मेंस का, जिससे कि झोल होने के जो पैसे चलने के या फिर मतलब 2 नंबर में नौकरी लगने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। वो उन्होंने इसी चीज़ के लिए कम किया, जो पहले हुई थी चीज़ें उसी की वजह से इन्होंने कम किया है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके रिलेटेड कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो नॉर्सेट के लिए पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ें हैं, कोई भी फर्क नहीं है, वही सेम एग्जाम का पैटर्न है। जो नॉर्सेट के लिए 12 अप्रैल को होना था उसको ये सोच सकते हैं कि थोड़े दिन पहले हो रहा है। सेम टू सेम एग्जाम होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। नॉर्सेट में और सीआरई के एग्जाम में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम सा पैटर्न है और सेम ही एग्जाम है, बस थोड़ा प्रीलिम्स और मेंस का फर्क रहेगा। वो भी अपने लिए फ़ायदेमंद है और ये भी फ़ायदेमंद है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और चंडीगढ़ अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं शिवांगी नर्सिंग अकेडमी पे, तो चंडीगढ़ आ सकते हैं। मैं यहाँ पे एड्रेस आपको शो कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन नंबर शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉल करके चंडीगढ़ पढ़ने के लिए कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।